वो 5 आदतें, जिन 5 आदतों के साथ में यू विल ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, यू विल स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश more better way, in a more perfect way, in a more precise way. So what are those 5 things that we have to focus, or what are the 5 things, or what are the 5 methods that we have to do, or what are the 5 habits that we have to follow daily to speak English more fluently, to get improved in the following language, and to get appreciated while speaking English. So बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं उस बात के लिए जिस बात को आप यहाँ पे आज आए हैं। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है साइमन और मैं ओनर हूँ ई प्लैनेट अकेडमी कोही में जो है वहां का। और मेरा साथ में यूट्यूब चैनल भी चलता है जहाँ पे हम बच्चों को सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं इंग्लिश रिलेटेड, सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं सिलेबस रिलेटेड, सारे लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं, लाइव लेक्चर्स लेते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन सबसे पहले आके मिल सके। और अगर सबसे पहले आके मिलनी चाहिए तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज व्हाट आर द 5 मेथड्स, व्हाट आर द 5 हैबिट्स दैट यू शुड फॉलो। वो 5 आदतें कौन सी है जिन आदतों की वजह से आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। तो बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहली हैबिट, सबसे जरूरी हैबिट और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस देने वाली हैबिट एक ही है और वो हैबिट है रीडिंग की। ठीक है, बुक्स पढ़ना, बुक्स को लेना, उनको पढ़ना, उन्हें एनहांस करना, उससे अपनी लैंग्वेज एनहांस करना, उन्हें एनालाइज करना, उन्हें देखना, उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना। ये जो आदत होती है, ये आदत बहुत ज्यादा पैसे कमा के देने वाली आदत होती है, बहुत ज्यादा गेन करके देने वाली आदत होती है, बहुत ज्यादा इंग्लिश एनहांस करके देने वाली आदत होती है। ठीक है, सो इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी ग्रोइंग इन इंग्लिश, और इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी बीइंग बेटर इन इट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाए, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा इंग्लिश बोल सके, ज्यादा से ज्यादा आप क्लैरिटी के साथ इंग्लिश बोल सके, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी हैबिट होती है रीडिंग की। सुबह उठ के पढ़ो या फिर शाम को सोते वक्त पढ़ो, लेकिन दिन में एटलीस्ट, मेरी बात सुन लो मेरी बात, दिन में एटलीस्ट 10 पेज तो पढ़ो। ठीक है, क्या पढ़ना है? आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, यू आर हैविंग सो मेनी वेज ओवर हियर, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कोई स्टोरी, या फिर आप पढ़ सकते हैं कोई पोएम्स, या फिर व्हाटएवर यू वांट। जो पढ़ना है वो सब पढ़ो, जो चाहिए वो पढ़ो, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप पढ़ो। ठीक है, आप रीड करो, आप डेली बेसिस पे रीड करो। इफ यू आर रीडिंग डेली देन आई एम गारंटिंग यू दैट, मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी हैबिट, सबसे पहली और सबसे जरूरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश इज रीडिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट हैबिट इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश इज राइटिंग ए डेली जर्नल। अपना डेली रूटीन लिखो यार, सुबह क्या हुआ, शाम को क्या हुआ, दोपहर को क्या हुआ है, दिन में क्या किया है, क्या नहीं किया है, स्कूल गया था, स्कूल से वापस आ गया, आते आते बस में देखा एक बूढ़ा इंसान चल रहा था, उसकी मदद कर दी। ठीक है, ये सारी जो आपकी डेली की बातें होती है, फिर चाहे वो आपका सुबह उठने का प्रोग्राम हो या फिर अब शाम का सोने का वक्त हो, वहां से जब आप अपनी आंखें खोलते हैं तो अपनी आंखें बंद करने तक जो भी हो रहा है वो सब लिखो। क्यों लिखना है? देखो, दिन में जो भी कुछ हो रहा है, अगर आप वो लिखते जा रहे हो, दिन में जो भी कुछ हो रहा है अगर आप वो बस नोट डाउन करते जा रहे हो अपनी लैंग्वेज में, चलो करते हैं, आपने हिंदी में लिख लिया, आपने मराठी में लिख लिया, आपने मलयालम में लिख लिया, आप बस लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। और जब आपका पूरा लिख के हो जाता है, दिन का पूरा रूटीन, आपका डेली जर्नल कंप्लीट हो जाता है, तो बस एक काम कर लेना, उसको क्या करना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। उसको हिंदी से, मराठी से, मलयालम से, तमिल से, तेलुगु से, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसको उठाना, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना। इससे क्या होगा, आपको वर्ड्स पता चल जाएंगे, इससे क्या होगा, आपको वोकैबुलरी पता चल जाएगी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर लर्निंग द लैंग्वेज। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा, आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ जाएगा, और ये सब समझ में आ जाएगा तो आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश पढ़ सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश में एनहांस कर सकते हो। ओके, इंग्लिश में एक्सेल भी कर सकते हो। नंबर वन हैबिट इज रीडिंग। नंबर 2, राइटिंग ए डेली जर्नल। दिनचर्या, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दिनचर्या। इसको लिखते जाओ, ट्रांसलेट करते जाओ, लिखते जाओ, ट्रांसलेट करते जाओ, लिखते जाओ, ट्रांसलेट करते जाओ। जितना लिखोगे उतना अच्छा, जितना ट्रांसलेट करोगे उतना ज्यादा अच्छा। दोनों हैबिट को फॉलो करो। तीसरी हैबिट जो होती है, वो तीसरी हैबिट है
वॉचिंग डेली न्यूज। ठीक है, तीसरी हैबिट जो होती है वो होती है वॉचिंग डेली न्यूज। रोज के रोज आप न्यूज देखो, हर रोज आप न्यूज देखो। क्यों न्यूज देखनी है? क्योंकि वहां पे आपके डेली के यूज के वर्ड्स मिल जाएंगे। क्यों न्यूज देखनी है? क्योंकि आपको जनरल नॉलेज भी मिल जाएगा। क्यों न्यूज देखनी है? वो आपका नॉलेज एनहांस करके दे देगा। अरे न्यूज क्यों देखनी है? इंग्लिश एनहांस करके दे देगा। बस एक काम करना, जो भी न्यूज देख रहे हो वो सभी के सभी न्यूज इंग्लिश में देखो। ठीक है, सभी के सभी न्यूज इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में सुनो। क्यों? लिसनिंग अच्छी होगी तो स्पीकिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। राइटिंग अच्छी होगी तो स्पीकिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। रीडिंग अच्छी होगी तो स्पीकिंग अपने आप अच्छी हो जाएंगी। रीडिंग पहले ही कर लिया। राइटिंग, भैया डेली जर्नल लिख रहे हैं, रोज की प्रैक्टिस हो रही है। लिसनिंग, न्यूज सुन रहे हैं ना, न्यूज सुन रहे हो तो इंग्लिश जरूर एनहांस होने वाली है। ठीक है, अब कौन से चैनल्स को फॉलो कर सकते हो, कौन से चैनल्स को आप रिकमेंडेशन में ले सकते हो, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कौन से चैनल सजेस्ट करूंगा, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो जस्ट गो थ्रू दिस या फिर गो थ्रू दिस। ठीक है, दोनों में से किसी एक चैनल को पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, बस इंग्लिश की न्यूज सुनो, उसमें एनहांस करो, उसमें धीरे धीरे एनहांस करो। जैसे आप पहाड़ चढ़ते हैं, धीरे 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 चढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम पे जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा नजारा दिखता है। तो वैसे ही इंग्लिश में सेम होता है। आपको रोज एक स्टेप उठा उठा के चलना पड़ता है, रोज जर्नल लिखनी पड़ेगी, रोज पढ़ना पड़ेगा, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, रोज न्यूज सुननी पड़ेगी। इसी से आपका एक एक स्टेप ऊपर चले जाओगे और एक दिन जब शिखर पे पहुंचोगे तो यू विल फाइंड दैट आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात, और हमारा फोर्थ पॉइंट भी वही है, चौथी आदत जो आपको लगानी है इंग्लिश पढ़ने के लिए, सॉरी इंग्लिश में बात करने के लिए, और वो फोर्थ आदत है, द फोर्थ हैबिट इज स्पीकिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल बात, सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल आदत जो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा एनहांस करके देगी। दैट ओनली वन थिंग, दैट ओनली वन पार्ट, दैट ओनली वन हैबिट दैट विल इंप्रूव योर इंग्लिश टू अ फर्दर लेवल, टू द हायर लेवल, टू मे बी यू कैन बिकम द एक्सेलेंट इन इट। ठीक है, और वो आदत है, वो आदत है स्पीकिंग की। ठीक है, अरे पढ़ रहे हो, रोज इंग्लिश न्यूज सुन रहे हो, डेली जर्नल लिख रहे हो, लेकिन अगर बोल ही नहीं रहे तो इंग्लिश कहां से इंप्रूव हो? ठीक है, सिंपल सी बात है। इंग्लिश में हम कहते हैं, हम सॉरी हिंदी में कहते हैं, अगर आपको बोलना है, अगर आपको बोलना सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा वैल्यूएबल लगे, लोगों को सुनने में अच्छी लगे, तो सबसे जरूरी बात है आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है पहले दिन गलती करो, दूसरे दिन गलती करो, तीसरे दिन गलती करो, हो सकता है कि एक एक महीना गलती करो, लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल में भी हो सकता है लग जाए, लेकिन अगर आप ये करते हो तो एक ना एक दिन आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। इसकी गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप रोज रीडिंग करते हो 10 पेज, अगर आप रोज जर्नल लिखते हो, अगर आप रोज न्यूज़पेपर या फिर न्यूज सुनते हो, और अगर आप रोज स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते हो, ज्यादा नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ज्यादा नहीं, बस कुछ वक्त आपके दिन में से, अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हो तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाली है। ठीक है, और सबसे आखिरी का और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट डेली हैबिट जो आपको इंग्लिश में इतना ज्यादा अच्छा करेगी कि आप सोच नहीं सकते, और वो आदत आपको आज से शुरू करनी है, वो आदत मैं आपके साथ शुरू करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी आदत, रीडिंग के बाद, जर्नल के बाद, उसके बाद न्यूज सुनने के बाद, स्पीकिंग की प्रैक्टिस के बाद, जो फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट आदत है, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम डेली के डेली आपको नए नए ग्रामर, नया नया वोकैबुलरी, नए नए इंग्लिश के सेंटेंसेस, नए वर्ड्स, ईच एंड एवरीथिंग, नए कंस्ट्रक्शंस, नए फ्रेजेस, नए प्रोवर्ब्स, नए इडियम्स, नए नए इंग्लिश के तरीके, इंग्लिश में बोलने के जो सुधार आते हैं, वो सुझाव, वो सुधराने के लिए आपको हम प्रोवाइड करेंगे। हम प्रोवाइड करेंगे आपको। वी विल मेक यू द बेस्ट, वी विल मेक यू वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पीकर्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंकर्स, even thinkers of English language. If you want to grow, if you want to become the best, if you want to become the superior while speaking language English, just the fifth habit जो आपको डेली की हैबिट बनानी है वो है, हमारे चैनल पे आइए, रोज शाम को, रोज सुबह वीडियोस देखते जाइए और आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो रादर देन वेस्टिंग योर टाइम, हैबिट्स अभी से शुरू करो, अभी बुक्स उठाओ, अभी पढ़ो, अभी न्यूज देखो, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
ठीक है, और मैं तो बोल रहा हूँ अभी करने से अच्छा इसी सेकंड में करो, कम से कम इंग्लिश तो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, so if you like the content, if you like our information, if you like our knowledge, then only one thing that I am requesting you to do is please subscribe our channel. And if you're having any kind of friends, if you're having some people who also want to learn English, please recommend this video to them also. My name is Simon. I'm an English teacher and I'm requesting you to please improve your English, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी जगहों पे यही लैंग्वेज बहुत सारे लोगों के लिए बाधा बनने वाली है उनकी जॉब्स के लिए। अगर आप नहीं चाहते कि आपके लाइफ में कभी ये लैंग्वेज प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो इसे सीख लीजिए और सबसे अच्छा तरीका है ई प्लैनेट अकेडमी। थैंक यू सो मच।